गांव के बाहर एक पुराना सूखा कुआं था। उस कुएं के पास एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। उसका नाम था चिंटू। उसके कंधे पर एक फटा हुआ झोला लटक रहा था। गांव वाले उसे हमेशा पागल कहते थे। तभी दो आदमी वहां से गुजरते हैं और चिंटू को देख हंसने लगते हैं। अरे देखो इस पागल को, दिन भर जंगल में भटकता रहता है और रात को इस सूखे कुएं से बातें करता रहता है। कहते हैं इसे किसी साधु ने वरदान दिए हैं, पर लगता है दिमाग ही उल्टा हो गया बेचारे का। चिंटू उनकी बात सुनता है। लोग हमेशा वही देखते हैं जो सामने दिखता है, पर असली ताकत तो उस चीज में होती है जो समय आने पर काम आए। दोनों आदमी उसे घूरते हैं और सिर हिलाते हुए चले जाते हैं। गांव में कोई नहीं जानता था कि इस गरीब लड़के की कहानी कितनी अजीब थी। चिंटू आसमान की ओर देखता है। सब मुझे पागल समझते हैं, लेकिन एक दिन ये दुनिया देखेगी कि असली समझदारी क्या होती है। और यहीं से शुरू होती है 3 विचित्र वरदानों की रहस्यमयी कहानी। कुछ महीने पहले की बात है। चिंटू रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गया था। वो बहुत गरीब था। कई बार उसे पूरा खाना भी नसीब नहीं होता था। उसी जंगल में उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अचानक चिंटू देखता है एक बूढ़े साधु पेड़ के नीचे बैठे कांप रहे हैं और चेहरा थकान से भरा हुआ था। चिंटू तुरंत उनके पास दौड़कर जाता है। बाबा, आप इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं? क्या कई दिनों से आपने कुछ खाया नहीं और आराम भी नहीं किया? बेटा, कई दिनों से मैं इस घने जंगल में भटक रहा हूँ। शरीर अब बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। चिंटू बिना एक पल सोचे अपना झोला देता है। उसमें बस 2 सूखी रोटियां होती हैं। वो दोनों रोटियां साधु के सामने रख देता है। बाबा, मेरे पास देने के लिए बस यही है, पर आप खा लीजिए, मैं आज पानी पीकर सो जाऊंगा। साधु हैरान होकर उसे देखते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गरीबी के बावजूद चिंटू का दिल बहुत अमीर था। खाना खाने के बाद साधु को नींद आने लगती है। चिंटू उनके पैरों के पास बैठकर धीरे धीरे उनके पैर दबाने लगता है। जब साधु उठते हैं, उनका चेहरा चमक रहा होता है। बेटा, तूने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की है। मैं तेरे दिल की सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूं। मांग जो चाहे मांग ले। मैं तुझे इतना धन दे सकता हूं कि 7 पीढ़ियां आराम से जिएं। चिंटू की आंखों में कोई लालच नहीं होता। साधु को लगा अब ये लड़का सोना, महल या अमरता जरूर मांगेगा। उन्हें विश्वास था अब ये लड़का धन या शक्ति ही मांगेगा। बेटा, तू चाहे तो मैं तुझे सोने का महल दे सकता हूँ, अथाह धन दे सकता हूँ, या अमर होने का वरदान। चिंटू कुछ पल चुप, लेकिन जो हुआ वो सुनकर साधु भी स्तब्ध रह गए। बाबा, मुझे न धन चाहिए, न महल चाहिए, न अमर होने का कोई लालच है। साधु चौंक जाते हैं। फिर बेटा, ऐसी कौन सी चीज है जो तू इन सब से ज्यादा चाहता है? बाबा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जब चाहूं एक छोटी सी चींटी जितना छोटा हो सकूं। कुछ पल के लिए जंगल में सन्नाटा छा जाता है। साधु का चेहरा गुस्से और आश्चर्य से भर जाता है। अरे मूर्ख लड़के, चींटी बनकर क्या करेगा? लोग तुझे पैरों तले कुचल देंगे और तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। तू हाथी जैसी ताकत मांग, शेर जैसा साहस मांग, ताकि दुनिया तुझसे डरकर तेरा सम्मान करे। लेकिन चिंटू की आंखों में अजीब विश्वास होता है। बाबा, बड़ा बनकर दूसरों को हराना आसान होता है, पर छोटा बनकर हर खतरे से बच निकलना ही असली बुद्धिमानी है। साधु चौंक जाते हैं। दुनिया में जो झुकना सीख जाता है, वही हर तूफान से सुरक्षित निकल पाता है। साधु गहरी सांस लेते हैं। तू सच में अजीब है लड़के, लेकिन जैसा चाहता है वैसा ही होगा। तथास्तु। जब चाहे तू चींटी जितना छोटा हो सकेगा। पहला वरदान मिल चुका था। पहला वरदान देने के बाद भी साधु को उम्मीद थी कि अगली बार ये लड़का समझदारी दिखाएगा। चलो बेटा, अब दूसरा वरदान मांग। इस बार कुछ ऐसा मांग ले जिससे तेरा जीवन आराम से कट सके।
मैं तुझे ऐसा वरदान दे सकता हूं कि तुझे कभी भूख न लगे और तुझे भोजन की चिंता कभी न करनी पड़े। चिंटू कुछ क्षण सोचता है। बाबा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कभी खाना ना खाना पड़े, सिर्फ उसकी खुशबू सूंघकर मेरा पेट भर जाए। साधु का मुंह खुला रह जाता है। वो जोर से हंस पड़ते हैं। तू ऐसा वरदान मांग रहा है जिससे तू जीवन भर भूखा रहेगा और तुझे कोई बचा भी नहीं पाएगा। बाबा, गरीब आदमी के लिए खाना सिर्फ स्वाद नहीं होता, वो मेहनत, पसीना और कई रातों की भूख से मिलता है। साधु का चेहरा धीरे धीरे शांत हो जाता है। खाना खाने के लिए कमाना पड़ता है, लेकिन खुशबू सूंघने के लिए सिर्फ सांस लेनी पड़ती है। मैं भूखा रह सकता हूँ बाबा, पर मजबूर होकर किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता। उनकी आंखों में समझ आ जाती है। तू अजीब जरूर है बेटा, पर तेरी सोच में एक गहरी सच्चाई छिपी हुई है। तथास्तु, अब खुशबू ही तेरा भोजन बनेगी और तेरा पेट भर देगी। दूसरा वरदान भी मिल चुका था, लेकिन अब बस एक आखिरी वरदान बचा था। उन्होंने आखिरी कोशिश करने का निश्चय किया। बेटा, ये आखिरी वरदान है। अब तो कुछ ऐसा मांग ले जिससे तेरा भविष्य सुरक्षित और जीवन सुखी बन सके। तू चाहे तो मैं तुझे राजपाट दे सकता हूँ, अनंत धन दे सकता हूँ या अपार शक्ति दे सकता हूँ। चिंटू शांत खड़ा रहता है। उसकी आंखों में वही विश्वास होता है। बाबा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी आंखें जमीन के 10 फुट नीचे तक साफ देख सकें। साधु एकदम चौंक जाते हैं। उनका चेहरा निराशा से भर जाता है। अरे पागल लड़के, जमीन के नीचे क्या मिलेगा? वहां सिर्फ मिट्टी, पत्थर और कीड़े ही तो रहते हैं। तू ऊपर देखना क्यों नहीं सीखता, जहां सोना, दौलत और अवसर तेरा इंतजार कर रहे हैं। बाबा, दुनिया हमेशा ऊपर की चमक देखती है, पर असली रहस्य और अवसर अक्सर जमीन के नीचे छिपे होते हैं। जो नीचे देखना सीख जाता है वही गिरने से बचता है और छिपे हुए खजाने ढूंढ पाता है। तू सच में सबसे अजीब लड़का है जिसे मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। तथास्तु, अब तेरी आंखें जमीन के 10 फुट नीचे तक सब कुछ देख सकेंगी। तीनों वरदान मिल चुके थे। साधु को लगा ये लड़का अपनी किस्मत खुद बर्बाद कर चुका है, लेकिन समय आने वाला था जब यही तीनों वरदान पूरी दुनिया को चौंका देंगे। कुछ महीनों बाद गांव में अचानक एक बड़ी खबर फैल गई। राजा की सबसे कीमती नीलमणि खो गई थी। वो नीलमणि इतनी बहुमूल्य थी कि उसकी कीमत पूरे राज्य के खजाने से भी ज्यादा मानी जाती थी। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, जो भी मेरी नीलमणि इस दीवार के अंदर से निकाल कर लाएगा, उसे 1000 सोने की अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। पूरा गांव किले के पास जमा हो जाता है। सिपाही, मजदूर, लोहार सब कोशिश करते हैं, पर कोई सफल नहीं होता। महाराज, दरार इतनी पतली है कि अंदर हाथ डालना तो दूर, उंगली भी नहीं जा सकती। दीवार इतनी मजबूत है कि अगर इसे तोड़ा गया तो पूरा किला गिर सकता है। राजा बेहद परेशान हो जाते हैं। ये नीलमणि मेरे राज्य की शान है। अगर ये खो गई तो मेरा दिन सम्मान बीत भी गए। समाप्त हो जाएगा। कोई समाधान नहीं मिला। सब ने उम्मीद छोड़ दी। तभी एक दुबला पतला लड़का आगे आता है। अरे देखो, ये वही पागल लड़का आ गया। अब शायद ये अपनी जादूगरी दिखाएगा। जब बड़े बड़े कारीगर नाकाम हो गए तो ये गरीब लड़का क्या चमत्कार कर लेगा। चिंटू सीधे दीवार के पास जाकर खड़ा हो जाता है। महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। शायद मैं आपकी नीलमणि निकाल सकूं। राजा उसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं। लड़के, जहां बड़े बड़े लोग असफल हो गए, वहां तू कैसे सफल हो पाएगा? चिंटू हल्का सा मुस्कुराता है। महाराज, कभी कभी सबसे छोटे उपाय ही सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान बन जाते हैं। और अब समय आ गया था तीनों विचित्र वरदानों के असली चमत्कार का। सभी लोग उत्सुकता से चिंटू को देखने लगे। चिंटू अपनी आंखें बंद करता है। फिर अचानक उसकी आंखों में हल्की चमक आने लगती है। उसका तीसरा वरदान सक्रिय हो चुका था।
कुछ क्षण बाद चिंटू आंखें खोलता है। वो दीवार को ध्यान से देखता है। महाराज, नीलमणि दीवार के अंदर एक पतली दरार में अटकी हुई है, लगभग 2 हाथ नीचे। सभी लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तू बिना दीवार तोड़े ये कैसे जान सकता है कि नीलमणि अंदर किस स्थान पर फंसी हुई है? चिंटू मुस्कुराता है। महाराज, कभी-कभी आंखें वही देख पाती हैं जो साधारण दृष्टि से छिपा रहता है। सिपाही में खुसर फुसर शुरू हो जाती है। महाराज, शायद ये लड़का सच कह रहा है। इसकी आंखों में कोई अद्भुत शक्ति दिखाई दे रही है। राजा अब थोड़ा प्रभावित हो जाते हैं। अगर तू सच में जानता है कि नीलमणि कहाँ है, तो अब बता, इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? महाराज, दीवार तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहां बड़ा नहीं पहुंच सकता, वहां छोटा आसानी से पहुंच जाता है। लोग उसकी बात समझ नहीं पाते। सभी उलझन में पड़ जाते हैं। चिंटू ने धीरे से अपनी आंखें बंद की। उसने मन ही मन साधु को याद किया। अचानक उसका शरीर सिकुड़ने लगा, धीरे धीरे, और छोटा और छोटा। कुछ ही क्षणों में वो एक छोटी सी चींटी जितना रह गया। सभी डर और आश्चर्य से चीख उठी। हे भगवान, ये लड़का सचमुच चींटी बन गया। ये तो कोई दिव्य शक्ति का चमत्कार लग रहा है। मैंने जीवन में अनेक जादू देखे हैं, पर किसी इंसान को इस तरह छोटा होते कभी नहीं देखा। छोटा सा चिंटू धीरे धीरे दीवार की पतली दरार में घुस जाता है। सभी सांस रोके देखते रहते हैं। अंदर रास्ता में बहुत अंधेरा और धूल थी। नीलमणि दूर दरार में फंसी थी। समय बीतता जाता है। एक दिन, फिर दूसरा दिन। चिंटू बाहर नहीं आ पाता। सभी चिंतित हो जाते हैं। क्या वो लड़का अंदर फंस गया है? अगर वो बाहर नहीं आया तो हम उसके जीवन के अपराधी बन जाएंगे। तभी एक बूढ़ा आदमी राजा से कहता है, महाराज, शायद वो भूख से कमजोर हो गया होगा। हमें उसके लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। राजा तुरंत आदेश देते हैं। तुरंत सबसे स्वादिष्ट हलवा और पूड़ी बनाकर दीवार की दरार के पास रखो। शायद वो जीवित रहे। सिपाही खाना लाते हैं। गरम हलवा पूड़ी की तेज खुशबू दरार के अंदर जाने लगती है। और तभी चिंटू का दूसरा वरदान काम करने लगता है। धन्यवाद बाबा। अगर यह खुशबू न मिलती तो मैं भूख से कमजोर होकर कभी नीलमणि तक पहुंच नहीं पाता। खुशबू सूंघते ही उसकी ताकत वापस आने लगती है। वो धीरे धीरे नीलमणि तक पहुंच जाता है। 2 दिन की कठिन मेहनत के बाद वो क्षण आखिर आ ही गया। दीवार की दरार के अंदर चिंटू ने पूरी ताकत लगाकर नीलमणि को धक्का दिया। पत्थर थोड़ा हिला और नीलमणि धीरे धीरे बाहर की ओर खिसकने लगी। बाहर खड़ी भीड़ सांस रोके इंतजार कर रही थी। अचानक दरार से एक नीली चमक दिखाई देती है और अगले ही पल नीलमणि बाहर गिर जाती है। महाराज, नीलमणि बाहर आ गई। सचमुच यह लड़का असंभव काम को संभव करके दिखा गया। भीड़ खुशी से चिल्लाने लगती है। राजा की आंखों में राहत आ जाती है। चिंटू सबके सामने बड़ा होता है। लड़के, तूने न केवल मेरी नीलमणि लौटाई है, बल्कि मेरे राज्य की प्रतिष्ठा भी बचाई है। मैं तेरा ऋणी हूं। आज से तू गरीब नहीं रहा। मैं तुझे 1000 सोने की अशर्फियां और सम्मान पूर्वक घर प्रदान करता हूं। भीड़ तालियां बजाने लगती है। जो लोग उसे पागल कहते थे अब शर्मिंदा खड़े होते हैं। हमने इसे हमेशा पागल समझा, पर असल में ये हम सबसे ज्यादा समझदार निकला। इसने साबित कर दिया कि बुद्धि और धैर्य से बड़ा संकट भी आसानी से जीता जा सकता है। चिंटू बस शांत मुस्कुराता है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत धन नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की समझ होती है। उसी समय दूर एक पेड़ के पीछे से साधु बाबा सब देख रहे थे। मैंने सोचा था ये लड़का मूर्ख है, पर इसने साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि लालच से नहीं आती। जिसने समय पर छोटा होना, धैर्य रखना और दूर तक देखना सीख लिया, वही जीवन में सबसे बड़ा बनता है। उस दिन के बाद चिंटू की कहानी पूरे राज्य में फैल गई।
लोग उसे पागल नहीं बल्कि बुद्धिमान कहने लगे। जीवन में हमेशा बड़ा बनना जरूरी नहीं होता। कभी-कभी सही समय पर छोटा बनना ही सबसे